राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम अभी बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी के पुत्र हरीश मदन लाल खुराना, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक तो चुने ही गए थे, दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें डीडीसी का चेयरमैन भी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का बनाया गया है। इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार द्वारा ला दी गई है और दिल्ली वालों ने तो पहले ही इन्हें दिल्ली के शेर कहे जाने वाले मदन लाल खुराना जी के पुत्र के रूप में यहाँ से विधायक चुनकर जिम्मेवारी सौंप रखी है। हरीश जी, आपका स्वागत है नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि जब से आप विधायक चुने गए और आज जब आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी बनाए गए हैं, तो आपके कंधे पर तो बहुत जिम्मेवारी आ गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का और अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक जिम्मेवारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरमैन होता है, उसमें बहुत सारी चारों विधानसभाएं जो हमारे रेवेन्यू जोन की आती हैं, उसकी एक जिम्मेवारी दी है कि कोऑर्डिनेशन का काम किया जाए। लेकिन मूलतः कहते हैं ना कि मेरा जो प्यार है वो तो मोती नगर विधानसभा ही है। उसके के प्रति जो मेरी जवाबदेही है वो कम नहीं होने वाली। जितनी मर्जी जिम्मेवारी, जहाँ मर्जी मैं आदमी कहीं भी चला जाता है, घर तो अपने ही आता है ना। अल्टीमेटली घर मेरा यही है, परिवार मेरा यही है। सरकार जितनी मर्जी जिम्मेवारी दे दे, लेकिन मेरी जवाबदेही हमेशा मेरे मोती नगर के परिवार के, विधानसभा के परिवार के प्रति रहेगी और हमेशा रहेगी। जिम्मेवारी आती हैं जाती हैं, बट परिवार हमेशा एक साथ रहता है, हमेशा इकट्ठा रहता है, हमेशा वहीं रहता है। हरीश जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो कि आपने इसे एक परिवार के रूप में माना है। और खुराना जी तो पूरे दिल्ली को ही अपना परिवार कहते थे, अपना बगिया कहते थे, उसे अपना माली, और पूरे विधानसभा के साथ साथ अपने इस प्रदेश को वो मंदिर का दर्जा दे करके अपने को पुजारी मानते थे। आप उसी पचिन पर चल रहे हैं। आप सुबह से लेकर के शाम तक उसी प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, छोटे छोटे समूहों में मिल करके, वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिल करके। जो देखने को आता है, जो सोशल मीडिया पर अगर कोई खोले तो सबसे ज़्यादा जो है हरीश मदन लाल खुराना कहीं ना कहीं उद्घाटन करते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैंने शुरू से ही पिताजी जो करते थे उन्हीं को देखते हुए जब हम बड़े हुए देख रहे हैं, उसी के उनके जो कार्यशैली उन्हीं पे अपनाने की कोशिश की है। वो सुबह 7, साढ़े 7 बजे 8 बजे बैठ जाते थे और लोगों के प्रति, लोगों की समस्याओं को वहीं तुरंत, मेन बात है तुरंत वहीं फ़ोन करके वहीं पे जिसका भी ऑफिसर को करना होता था करते थे। वही पत्ती, वही जो कहते हैं जीन्स तो वही है, वही कर रहा हूँ। सुबह मैं 8, साढ़े 8 बजे बैठ जाता हूँ, लोगों के साथ, लोगों से मिलना, लोगों से जुलना होता है। शनिवार को राउंड करता हूँ। संडे भी छुट्टी नहीं होती, जनरली लोग संडे छुट्टी रखते हैं, संडे में छुट्टी नहीं होती। संडे मेरा जनरली RWS को मैं कहता हूँ कि RWS अपनी मीटिंग रखवा ले, वहाँ चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, इनका इनपुट ले लेते हैं। कोशिश मेरी यही है कि जो मोती नगर आइडियल क्षेत्र होता था पूरी दिल्ली में विकास के मामले में, एक टाइम पे मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली की सबसे बढ़िया क्षेत्रों में से मोती नगर विधानसभा किया जाता। मेरा टारगेट ये है कि अगले 1-2 साल के अंदर लोग कहें कि यार मज़ा आता है मोती नगर विधानसभा के अंदर जाने में, कीर्ति नगर, मानसरोवर गार्डन जाने में, मन पंजाबी बाग जाने में मज़ा आएगा। ये मेरा टारगेट है और उस टारगेट पर मैं जुनून बोल रहा हूँ, दिल से, ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि लगभग 1-1.25 साल हो गया, कोशिश ये है कि अगले 1-1.5 साल के अंदर चीज़ें सबको नजर आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, आपने नेशनल टीवी चैनल पर अपने पहले इंटरव्यू में बहुत ही विस्तार से बताया था, जो कि आप 1 साल के अंदर जो है सो आपको अगर समय मिले तो आप मोती नगर विधानसभा क्षेत्र को बहुत ही बेहतर बनाने का काम करेंगे। और उस दिशा में आपने बहुत ही अच्छा काम किया। और किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए अगर सबसे ज़्यादा कुछ आवश्यक है तो वो फंड। तो आपको तो दिल्ली की मुख्यमंत्री द्वारा 135 करोड़ रुपया का एक तोहफा जो है सो दिया जा चुका है विकास के लिए, और आपके अपने विधायक के फंड के भी पैसे हैं, तो फंड की तो आपको कहीं कमी नहीं है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुझे हमें डे 1 कहा था
विधायक काम करते जाएं, फंड की चिंता नहीं होगी। और मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व का प्यार मेरे ऊपर रहा, दिल्ली के नेतृत्व का, मुख्यमंत्री का प्यार मेरे ऊपर रहा। तो मैंने जो जो काम उनको बताए वो अब फंड तो आ ही गए हैं। अब आप देखना शुरू करेंगे सड़कों, अब ज़मीनी स्तर पे, क्योंकि आप एक निर्भीक पत्रकार हैं, ईमानदार पत्रकार हैं, आप ग्राउंड रियलिटी आप देखते आते हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि अब बहुत सारी जगह पे काम, कुछ चीज़ों पे चल रहे हैं, कुछ जगहों पे स्टार्ट हो गए हैं, कुछ जगहों पे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारी जगह पे काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। अब जैसे हमने एक फुट ओवर ब्रिज का वादा किया था, फुट ओवर ब्रिज जो एक बहुत बड़ा कहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए ज़रूरी चीज़ थी, जो किचनगर मेट्रो स्टेशन के बाद, तो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। मैंने एक प्रॉमिस किया था एक सिंथेटिक ट्रैक बनवाने का ईस्ट पंजाबी बाग के अंदर, जो ढींगरा पार्क है, जिसको मेरे पिताजी ने डेवलप किया था, उसको काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। दिल्ली के अंदर मेरी मोती विधानसभा के अंदर बहुत सारी जगह पे सीवर के काम या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं या शुरू हो चुके हैं। जैसे गोल चक्कर, रमेश नगर गोल चक्कर के पास ड्रेनेज सिस्टम बहुत बुरी हालत में था, वो काम चल रहा है। कीची नगर में एन ब्लॉक के अंदर काम, पानी की लाइन डल चुकी है। करमपुरा में बहुत सारी जगह पे पानी की लाइनें और सीवर की लाइन डल चुकी हैं। सड़कों का 70% मेरी विधानसभा की सड़कों के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। जो बिटुमेन की सड़कें होती हैं, काली जंटेज की सड़कें होती हैं, उनका वर्क ऑर्डर हो चुका है। बट अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये वॉर चल रही है ईरान और अमेरिका की, उसकी वजह से बिटुमेन जो है, क्योंकि वो एक पेट्रोकेमिकल है, उसकी वजह से एक समस्या जो आ रही है, बिकॉज उसके रेट थोड़े से ज़्यादा और अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से तो काम वो कुछ टाइम के लिए हेल्ड अप हुआ, बट वर्क ऑर्डर हो चुकी है पूरी विधानसभा के लिए। तो अगर वो काम आज शुरू हो चुका होता तो 70% ऑफ माई सड़क, मेरी विधानसभा की 70% सड़कें बन के तैयार हो चुकी होती। वो काम थोड़ा डिले है वो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सब जो समस्या है वो भी दूर हो जाएंगी। और अगले कुछ दिनों के अंदर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे, मेरी विधानसभा के अंदर देखेंगे, ऑलमोस्ट सड़कें सारी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो मेरा फोकस जो था, जो फर्स्ट ईयर का फोकस था, सीवर, पानी और सड़क, जी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन लाने में। जैसे मैंने आपको एक पिछली बार, मुझे याद है आपको मैंने बताया था कि 11 साल से 14 साल से ट्रंक सीवर, जो हमारा मेन ट्रंक लाइन है, हाँ, उसकी सफाई नहीं हुई थी। उसका काम शुरू हो चुका है, लगभग 3 महीने से काम चला है, लेकिन वो चूँकि काम थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा है कि वो मैनुअल काम करना पड़ रहा है, वहाँ अंदर घुस के काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है। वो काम चल रहा है। पानी का अभी से ही कई जगह पे मैंने बोरवेल, कम्युनिटी बोरवेल जो होते हैं, वो मैंने अप्रूवल्स ले आए हैं। अगले 15-20 दिन के अंदर वो दिखने शुरू हो जाएंगे, तो गर्मियों में लोगों को दिक्कत ना आए। ऑलरेडी इसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। तो आपको लगेगा अगले 3-4 महीने के अंदर, आपको मैं एक बार श्योर पे करता हूँ कि आप जब रियलिटी चेक कराओगे, रियलिटी चेक में आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा क्षेत्र के अंदर बदलाव विकास के प्रति आया है। एक तरफ सड़क, सीवर और पानी की समस्या का निदान की दिशा में लगातार काम हो रहा है, दूसरी ओर इसी क्षेत्र के शिक्षा से संबंधित जुड़ा हुआ मसला है, जो शिक्षा का भी एक मापदंड होता है, क्योंकि उससे मूल्यांकन होता है जो उस क्षेत्र में विधायक क्या काम कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, चाहे वो संस्कृत के विद्यालय हैं या गवर्नमेंट एमसीडी का विद्यालय, चाहे दिल्ली सरकार का, तो उसमें जो विकास की एक गति देखने को मिलनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। कई चीज़ें, मेरा पहला साल का फोकस, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ आपसे, मेरा पहला साल का फोकस था सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग परेशान थे, दुखी थे, सीवर ओवरफ्लो से दुखी, पानी गंदे से दुखी, सड़कें नहीं थी। मेरा पहला साल फोकस था। लेकिन इस साल जो बेसिक चीज़ें हैं शिक्षा के ऊपर, मैंने एक ऑलरेडी 2-3 चीज़ें पाइपलाइन में हैं। स्कूल हमारे अच्छे हों, सुंदर हों, मजबूत हों, उसके लिए प्रति चल रहा है। स्पोर्ट्स, मेरे बच्चे जो हैं वो अच्छी जगह खेलने जाएं, उसके प्रति मैंने ऑलरेडी 3-4 जगह पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ का प्रोग्राम ऑलरेडी प्लानिंग स्टेज में जा चुका है, एस्टिमेट स्टेज में जा चुका है। तो आपको नज़र आएगा 3-4-6 महीने के अंदर वो काम नज़र आएगा। जैसे आपने बात करी संस्कृत विद्यालय की, मैंने एक प्रॉमिस उनको किया कि उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ठीक करके मैं दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने उनको, अपने अफसरों को बोल दिया कि उसका एस्टीमेट बना के, जैसे वो बेंचेस नहीं है, बेंचेस बनाने का मैंने उनको एक वादा किया कि मैं उनको बेंचेस दूंगा। और जो मूलभूत उनकी जो सुविधाएं हैं अच्छे विद्यालय के लिए, वो मैं उनको, मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया वो स्टेजेस बनेंगी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर एमसीडी के द्वारा, क्योंकि एमसीडी की नोडल एजेंसी होती है, उसके द्वारा मैं वो काम
मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बात तय है सर, जो जो मैंने प्रॉमिस किए हैं, एक एक प्रॉमिस पूरा होगा, एक एक प्रॉमिस। नहीं, वो तो निश्चित रूप से पूरा होगा। ये तो मदन लाल खुराना जी का जो है दिल्ली वालों से वादा रहा है। Exactly. और आप उनके उत्तराधिकारी हैं। आपका तो यह नैतिक जिम्मेवारी और कर्तव्य बनता है जो कि आप दिल्ली को उन्हीं के मंदिर की तरह सजाएं, संवारें। एग्जैक्टली। और दूसरा, इस साल आपने शिक्षा की बात तो करी, जैसे मैंने बताया शिक्षा की कि हमारी बिल्डिंगें अच्छी हों, हमारे कंप्यूटर हमें मिले। मैं एक सेंटर भी शायद खोलने जा रहा हूँ, बात चल रही है अपने विधायक कार्यालय के अंदर, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल सके। ये काम हो रहे हैं। लेकिन मेरा इस साल जो सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है, ये सेकेंड ईयर है, वो है जो अनऑथराइज कब्जे और पार्किंग की समस्या और जो ट्रैफिक की समस्या है, उसको ठीक करने में मेरा बहुत बड़ा जोर है। ये विकराल रूप लेती जा रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज उन माफियाओं को, पार्किंग माफिया हो गए, ये ट्रक माफिया हो गए, उनको एक वार्निंग दे रहा हूँ, या तो सुधर जाओ, तो मैं सवाल सुधार दूंगा तुम लोगों को। और बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक्शन आपने देखा होगा पिछले 4 दिन में ट्रकों के ऊपर एक एक्शन शुरू हुआ है। मैं हर एक जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर है, चाहे मार्केट एसोसिएशन के लोग हों, अभी बेचित दाना एसोसिएशन के लोगों से मिला, आपके फर्नीचर मार्केट वालों से मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है, इस सड़क पे जो सदगुरु रामदास मार्ग जो हमारी सड़क है, उस पे आपके ट्रक और कमर्शियल व्हीकल अगर खड़े हुए तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इसलिए आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग मिलजुल के उनको अंदर ले जाओ, क्योंकि मुझे रोड साफ चाहिए। रोड पे जो अनधिकृत आपके ट्रक्स खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है ट्रांसपोर्ट नगर में आते, उनसे मैंने निवेदन किया और वो मुझे खुशी है कि उन्होंने बात को मेरे माना है और जो हमने स्टेप्स उठाने की बात करी है उसमें उन्होंने अपना योगदान देने की बात करी है। 2-4-5 दिन का टाइम और मांगा है, मैं उनसे 1 हफ्ता 10 दिन और बाद बैठ के फिर मिलूंगा। लेकिन आपने देखा होगा, शायद आप बेशक देखना भी, कुछ हद तक कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ बट कुछ हद तक खत्म हुआ है। उनके लिए एक अलग से पार्किंग की व्यवस्था भी कर रहा हूँ कि जो ट्रक मेन रोड पे खड़े होते हैं वो कहीं जहाँ लगेंगे वो जगह आइडेंटिफाई कर ली है। डीडीए जो लैंड है उसको मैं जोन करवा रहा हूँ ताकि पार्किंग जोन हो जाए। तो अपनी तरफ से मेरा उन लोगों पे एक जो माफियापन है ना, उस पर अटैक होना शुरू हो गया है और मैं तो उनको साफ कहूँगा, या तो खुद सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना हमें आता है, प्रशासन सुधार देगा आपको, चिंता मत करो। या तो खुद सुधर जाओ, नहीं तो फिर जब एक्शन होगा फिर बालना चिल्लाना मत। विधायक जी, आपने पहली बैठक जब हम लोगों ने किया था, मीडिया पर बात कर रहे थे, रूबरू हुए थे, तो आपने उस समय में कहा था जो कि आपके रडार पर कुछ माफिया हैं जिसे आप जल्दी ही जो है सो रडार पर लाएंगे। लेकिन 1 साल गुजर गया, 1 साल में आप उन माफियाओं को देखिए, कुछ हद तक आप ये कहो पूरा खत्म हो गया, नहीं पूरा खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक लगाम लगी है। मुझे रिपोर्ट्स आती है कुछ हद तक लगाम लगी है, लेकिन खत्म होने में देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया, अब आइडेंटिफाई हो गए, कौन व्यक्ति आइडेंटिफाई हो गए, कौन ये सब चल रहा है, कौन ये कर रहा है। तो अब थोड़ा सा अब समय आ गया है। वो पहले उन्होंने कोशिश करी कि निकल जाएंगे और निकल नहीं पाए, अब वो दिख गया है कि कौन व्यक्ति है, आइडेंटिफाई हो गए। मतलब ये उम्मीद रखूं जो इस आने वाले 6 महीने के अंदर जो है सो वो इन माफियाओं के आप ही मुझे सर्टिफिकेट दोगे अगली बार कि दिल्ली के अंदर, मेरी मोतीनगर विधानसभा के अंदर ट्रैफिक की व्यवस्था, जो ट्रैफिक माफिया है जो अनधिकृत कब्जे कराता है, उस माफिया पे लगाम लगे। आप मुझे सर्टिफिकेट दोगे, ऑन चैनल बोल रहा हूँ, आप सर्टिफिकेट दोगे कि हाँ भाई लगाम लगी है या नहीं लगी, फिर बैठूंगा आपके साथ और मुझे यकीन है लगेगी। अभी पीछे जब आप यातायात की समस्या को लेकर डीसीपी ट्रैफिक को बुलाया था और ट्रैफिक के सारे कर्मचारी आपके साथ थे, आप लगातार जिस प्रकार से आपने ट्रैफिक पर मेहनत किया है, खास करके मायापुरी चौक से लेकर के और कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन तक जो रामसी मार्ग है, या आपने फन सिनेमा से लेकर के यहाँ रमेश नगर लालबत्ती तक, मतलब इन सड़कों पर सुचारू रूप से व्यवस्था चलाने के लिए आपने जो प्रयास किया है, शायद इतनी मेहनत किसी विधायक ने आज तक नहीं किया। मैंने तो 30 वर्षों में इस रोड पर इसके लिए किसी को मेहनत करते नहीं देखा। हाँ, एक आध बैठक होती थी और अफसरों को कह दिया जाता था और कंट्रोल किया जाता था, लेकिन आपने रियल में ग्रास रूट पे यह मेहनत किया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन इसमें कुछ मुख्य समस्या है जिसके तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
जो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट है, प्लास्टिक दाना है, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाका है। बिल्डर माफिया जो है सो इन मार्केटों में प्रवेश कर चुका है और छोटे छोटे जो प्लॉट है उनके ऊपर 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल, 5-5 मंजिल कमर्शियल बिल्डिंगें वो खड़ी कर दे रहा है। और उसके छत पर पॉल्यूशन के कार्य जो है, पेंटिंग पॉल्यूशन वाला जो प्रतिबंधित है वो जो है पॉलिश का काम किया जा रहा है। पत्थर कटिंग का काम जो है रात के अंधेरे में हो रहा है। वही बात विधानसभा में खड़े होके जी मैंने सवाल उठाया पॉल्यूशन को लेके, मार्बल कटिंग वालों का एक्शन होना शुरू हुआ। कितने लोगों की सीलिंग हो गई? हुई है नहीं हुई? हाँ हुई है। हुई है। इस क्षेत्र का विकास बेतरतीब तरीके से, कुछ लोगों का कमर्शियल हित साथ था, इसलिए वो माफियागिरी कह लीजिए, एक नेक्सस कह लीजिए, हो गया था। उसके बाद उसके जब से मैं आया, कोशिश मेरी है कि इस नेक्सस को ठीक करते हुए, तोड़ते हुए, ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं, अवैध तरीके से कामकाज हो रहा है, जिस जोन में कामकाज नहीं होना चाहिए उस जोन में कामकाज हो रहा है, झुग्गियों के अंदर ये चीजें चल रही हैं जी, इस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। आइडेंटिफाई भी हो गया। और अब चूंकि अब मैं डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ तो बहुत सारी चीजें अधिकार क्षेत्र में आएंगी। अब जैसे आपने अभी बात बोली, पार्किंग का एक क्षेत्र होना चाहिए, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। डीडीए के अफसर के साथ राउंड भी हो गया है। और कल जब हम बात करेंगे, कल शाम को इसी टाइम मेरा समय है वाइस चेयरमैन के साथ मिलने का, इसी मुद्दे के ऊपर कि हम उस जगह को जो हमने आइडेंटिफाई की है उसको हम पार्किंग जोन कैसे डिक्लेयर करके फटाफट करा के कार्रवाई शुरू कराएं। मुझे एश्योर किया गया कि अगले 1.5-2 महीने के अंदर जो आप एक हम जो लैंड जो हमने आइडेंटिफाई, काफ़ी बड़ी लैंड है, उसमें अच्छे खासे ट्रक, कमर्शियल व्हीकल्स और गाड़ियाँ आ सकती हैं, वो हम आइडेंटिफाई करके फॉर द टाइम बीइंग 1-2 साल जब तक कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तब तक हम वहाँ पे पार्किंग कराए जाए। मुझे एश्योर किया गया कि 2 महीने के अंदर वो सब चीज़ें अलॉट भी हो जाएंगी और काम शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे 6 महीने और मांगे हैं कि 6 महीने में आप देखिएगा इस क्षेत्र का विकास आप लोगों को दिखना शुरू होगा ग्राउंड पे। अनऑथराइज्ड कब्जे हटने शुरू होंगे आपको ग्राउंड पे, पार्किंग समस्या दूर होनी शुरू होगी ग्राउंड पे। अभी तो सिर्फ प्लानिंग स्टेज है, एग्जीक्यूशन स्टेज है, ये सब चीजें एग्जीक्यूशन। ग्राउंड में आपको अगले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर नजर आना शुरू होगा। और जो मेरी कमिटमेंट है इस क्षेत्र को सुंदर बनाने में, फिर बोल रहा हूँ, वो मैं करके रहूंगा। मैं कहता हूँ सिंगल वर्डेड एजेंडा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस वक्त अपने क्षेत्र को बढ़िया चाहिए, मेरा परिवार है उस चैन से सोए, ये मेरा वो है। मतलब ये मान करके चले हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट, जिस मार्केट में जो समस्याएं हैं जैसे पार्क की समस्या या गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा की समस्या, ये प्रॉमिस करता हूँ कि चैनल के बाद जी अब सरकारी लैंड पे कब्जे नहीं होंगे। और जो ये बात तय है, और जो कब्जे कर कार्रवाई शुरू होंगी सर, अब आइडेंटिफाई हो गई है, मानू पक्का होगी। आप सिर्फ निवेदन है सर, आप रियलिटी चेक करिएगा कि 3-4 महीने के बाद 3 लैंड तो मैंने अभी छुड़वाई हैं गवर्नमेंट की, आपको पता है मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के कब्जे हो गए, वहाँ झुग्गियाँ डल गई थी, वहाँ दुकानें डल गई थी, कराए हैं। मेरे डीएम से बात हो चुकी है, राउंड पे लेके आऊंगा डीएम को अगले 15-20 दिन के अंदर, उसको दिखाऊंगा रियलिटी क्या है। ये देख भाई, एक बात पक्की है, मुझे कोई खरीद नहीं सकता। ये पहले जो नेक्सस चलता था ना, भ्रष्टाचार चरम पे, इसको भी खरीद लो, उसको भी खरीद लो, यहाँ सिस्टम को खरीद लो, ये सरकार ऐसी आई है, ये बिकने वालों में से नहीं है। और ये विधायक ऐसा है, ये इसको कोई खरीद नहीं सकता। इसलिए जब सिस्टम स्ट्रांग हो ना, जब सिस्टम बिकाऊ ना हो, तो ये चीजों को अपने आप दूर होना ही पड़ता है। ये तो बहुत बड़ी उदाहरण अभी रेखा गुप्ता की सरकार ने डीसी को सीबीआई के हाथों रंगे हाथ पकड़वा करके साबित की है। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। इसलिए अब इस जो नेक्सस जो आप कह रहे हो ना, उनको समझ में आ गई कि ये हरीश खुराना जो यहाँ के विधायक है उसको खरीद नहीं सकते। तो अब बिकोगे क्यों? क्योंकि आपका तो इतिहास ही है खुराना जी को। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे अब तुम जरा अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर लो, किसी और क्षेत्र में जाना, यहाँ से आपका बोरिया बिस्तर बैग। अनऑथराइज्ड कब्जे, गवर्नमेंट लैंड पे कब्जे, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस,
इन सब पे बेतरतीब से जो आप लोग दिल्ली मेरी विधानसभा का बेड़ा गर्क किया ना, वो होने वाला नहीं। बैक लाइनों पे सबसे बड़ी चीज है सर्विस लाइन, बैक लाइन, इन सारे चीजों पर कब्जा सर होता सिस्टम चला। को ठीक करने में टाइम तो लगता है ना सर। हाँ वो तो लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मदन लाल खुराना जी। अब अभी आप देख रहे थे नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर विधायक हरीश मदन लाल खुराना की बेबाक बातें आपने सुना, जो किस प्रकार से उन्होंने कहा कि माफियाओं होशियार, अब मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलेगा गुंडा राज। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।